अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो 2025 के लिए न्यू बुक है, जो अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। आज हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। इसके तमाम क्वेश्चंस मैंने उतारे हैं और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इसको कम्प्लीटली हम सोल्व करेंगे। और इससे पहले जो दो एक्सरसाइज थे चैप्टर नंबर 1 के, आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे, साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका है टू एक्सप्रेस, जाहिर करने का, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, या बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को जाहिर करने का एक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। इन कम्पैक्ट, कम्पैक्ट का मतलब होता है, आप इसके बजाय शॉर्ट लिखें। इन शॉर्ट फॉर्म, एक छोटे, इन शॉर्ट फॉर्म विद आ पावर ऑफ 10, आप उसको एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं विथ पावर ऑफ 10, 10 के पावर के साथ। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है जिसमें हम बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विद अ पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के साथ। अब क्यों ऐसा लिखते हैं? अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है 637000 मीटर। ये जो है ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ की रेडियस है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ की रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सरकमफेरेंस तक, ये अर्थ की रेडियस इतनी है। अब ये अर्थ की रेडियस, एक तो ये नंबर पढ़ने में भी मुश्किल है, दूसरा ये नंबर लिखने में भी मुश्किल है, तीसरा अगर एक भी जीरो छूट जाए तो ये पूरा कैलकुलेशन आपका गलत हो सकता है, इसको याद रखना भी मुश्किल है। तो इसलिए इस मैथमेटिक्स में एक तरीका है जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत, जैसे ये बहुत छोटा नंबर है 0.000007 मीटर, ये बहुत छोटा नंबर है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम या तो बहुत बड़े नंबर को या तो बहुत छोटे नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विथ पावर ऑफ 10। अब लिखना कैसे है, तो इसके लिए एक रूल है, तरीका है। अब देखिए इस नंबर का पॉइंट कहाँ है, इस नंबर का पॉइंट, जिस नंबर के साथ पॉइंट नहीं होता, जैसे ये एक नंबर है, इसका पॉइंट कहाँ है, तो इसका जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में अंडरस्टूड है कि मौजूद है, उसे हम लिखते नहीं। तो इसका पॉइंट यहाँ है। अब इसका पॉइंट यहाँ से आप ले जाओगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, जाओगे कहाँ तक? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक, नॉन जीरो डिजिट तक, वहां पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले यहां पे आप लगाओगे, तो ये बन जाएगा 6.370। अब 00 जो है वो आपने नहीं लिखने, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर क्या होगा, जितना पॉइंट गया है, कितने नंबर गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ये पॉइंट गए। तो अब ये बन गया 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 6। ये अगर नॉन जीरो डिजिट थे वो पॉइंट के बाद भी लिखेंगे, जो जीरो वाले डिजिट है वो 10 की, वो आप नहीं लिखोगे। अब देखिए अब ये एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का उसूल ये है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, कहां तक जाओगे, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आप पॉइंट लगाओगे। लास्ट, ये देखो ये तो फर्स्ट नॉन जीरो, ये सेकंड नॉन जीरो है, तो ये लास्ट नॉन जीरो 6 है, तो इससे पहले यहां पे आप पॉइंट लगाओगे और ये लिख लिया। बाकी जो जीरो होंगे वो आप नहीं लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर। अब पॉइंट कितने नंबर गया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर गया हुआ है, तो उतना ही 10 का पावर होगा। अब ये एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर का क्या उसूल है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा, और लेफ्ट से राइट कहां तक जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, ये याद रखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जाएगा। फर्स्ट नॉन, छोटे नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जब ये पॉइंट आएगा तो मींस ये 7 के बाद लगेगा, और 7 के बाद जब ये लग जाएगा तो ये 7
पॉइंट। तो अब 7 के बाद हमें पता है कि पॉइंट अंडरस्टूड है कि वो है, तो आप पॉइंट ना लगाए, बस हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, 10 पावर क्या है? अब आप गए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, अब आपने पावर माइनस में देनी है छोटे नंबर में। जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप पावर का जो 10 का पावर होगा उसके साथ नेगेटिव साइन है। कितना नंबर गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद गए हो देखो, तो 7 भी इसमें काउंट होगा। 7 के बाद ये पॉइंट लगाए तो 7 नंबर गए, तो आ जाएगा -7। अगर अगर बड़े नंबर में क्या होगा? आप यहाँ से आओगे, राइट से लेफ्ट आओगे, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे, बाकी जो जीरो होंगे उसको आप नहीं लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर आए वो उतना ही आपने 10 पे वो पावर लगानी है, लेकिन वो पावर पॉजिटिव की। जो छोटा नंबर होगा उस पे आप क्या, आप राइट से लेफ्ट, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, कहाँ तक जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जाना है। उसके बाद जो 10 की पावर होगी उस पे माइनस लगेगा, जितना गए वो पावर उतना ही। अब मैं 7 डिजिट गया हूँ, 6 जीरो एक 7 के बाद, तो 7 भी काउंट होगा, तो 7 डिजिट। तो अब 7 के बाद पॉइंट लगाना, वो अंडरस्टूड है कि 7 के बाद पॉइंट है, तो 10 रेज टू पावर -7। अब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो दिए गए नंबर है इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें। मैं डायरेक्ट चलो मैं उतार लेता हूँ इस क्वेश्चन को। अब पॉइंट कहाँ है? पॉइंट जब नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे। अब इसको ले जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर है तो कहाँ तक ले जाना है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगाएंगे। लास्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ है? ये आएगा 2 से पहले, तो यहाँ पे आएगा। अब 2 पॉइंट आप 0 लिखे या ना लिखे, बस 2 के बाद इसको मैं बताता हूँ। 2.0 आप पहले लिखे, 10 रेस्ट पावर कितने गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट गए, तो 6। इसको बजाय इस तरह लिखने की तो आप सिर्फ लिखे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट पावर 6। हमें पता है कि 2 के बाद पॉइंट मौजूद है, तो आप सिंपली ये लिखें। अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ है? पॉइंट यहाँ है, तो आएगा कहाँ पे? 8 के बाद लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ आएगा। तो जब आ जाएगा तो 4.89 आपने लिखने हैं, जीरो नहीं लिखना। मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर कितने आए? 1 2 3 4, 4 डिजिट आए। अब ये देखिए ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, कहाँ पे आएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 4 है, तो 4 के बाद लगेगा। 4.2 कितने नंबर आए? 2 0 1 4 है, तो 3। 10 रेज टू पावर 3, लेकिन नेगेटिव का, ये याद रखिए छोटा नंबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 9 के बाद लगेगा, तो 9 के बाद हमें अंडरस्टूड है कि पॉइंट मौजूद है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 रेज टू पावर कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, -7। अच्छा, अब इसके बाद है कि अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ है? ये 7 3 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा। अब तो पॉइंट लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3, तो पहले था मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर। अब कितने नंबर आए? एक नंबर, तो ये बन जाएगा। अब जब इसके बनने के बाद, इसको मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ। इसके बनने के बाद 7.3, अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 10 पावर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सही, 7.3। पहले ये जो 3 के बाद था, अब जो है लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना है, 7 के बाद लगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी, इस पॉइंट को यहाँ 6 के बाद होना चाहिए था, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 2 पहले है। अब 10 रेज टू पावर इस साइड से आया है, लेफ्ट से राइट की तरफ आया है, तो कितने डिजिट आया? एक डिजिट आया, तो -1। अब ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर, ये दो प्लस हो जाएंगे। जब ये दो प्लस हो जाएंगे तो 2 प्लस -1, तो 2 -1 ये 1 बनेगा। बस इसको 10 पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए 10 पावर 2 प्लस -1, तो ये बनेगा 10
2 प्लस माइनस माइनस 1, तो ये बन जाएगा 10 पावर 1। तो वो 1 अंडरस्टूड है कि इस 10 पे मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी अच्छा, ऑर्डिनरी नोटेशन याद रखें, ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें नंबर के साथ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर लिखा होता। अब जैसे देखिए, मैं 504 को ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वरना इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0504, ये भी तो वही चीज़ है। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 504.0, ये भी तो वही चीज़ है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? पॉइंट तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और पॉइंट के बाद जीरो का कोई फायदा नहीं, यहाँ पहले भी कोई फायदा नहीं लेफ्ट पे। तो एक ऐसा तरीका जिसमें नंबर के साथ कोई भी नोटेशन ना हो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो कह रहे हैं आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखे। और ये किस में दिया गया? ये देखिए, ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि 10 की पावर में। तो इसको अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, 10 पावर 2 का मतलब एक तो ये है कि अब देखिए, जब 10 पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट गया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2। इसका मतलब ये है कि पॉइंट तो इस साइड से गया हुआ है, इसीलिए ये 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, एक मतलब तो ये। और कितनी कितनी कितने नंबर से आगे गया हुआ है? 2 नंबर से आगे गया हुआ है, इसीलिए तो 10 की पावर 2 है। तो अब पॉइंट को वापस 2 नंबर पीछे ले आए, 2 नंबर पीछे ले। जब 2 नंबर में पीछे ले आता हूँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा? 8 पहले यहाँ था, अब 2 नंबर पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 804 पॉइंट। तो पॉइंट के बाद आप 0 लिखे या ना लिखे, बल्कि बेहतर तरीका ये है कि आप 804 लिखे, हमें पता है कि पॉइंट यहाँ पे मौजूद। तो ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। समझ आई बात? 2 नंबर पॉइंट उस तरफ गया था तो 2 नंबर हमने वापस इस साइड पे ले आए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे कर लें। एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे कर लें, पॉइंट को ख़त्म कर दीजिए, ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर क्या है? 2 है। समझ आई बात? अब ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। अब 804, ये 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 2, यहाँ पे भी 10 पावर 2, ये 10 पावर 2, ये 10 पावर 2 कट गए तो 804 नहीं रह गया। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसी तरीके को फॉलो करें। अच्छा, अब इसको देखिए, इसका मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 मीन्स नंबर पॉइंट जो है वो इस साइड से ऐसे गया हुआ है। हाँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। अब मैंने पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे तो लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है, अंडरस्टूड है कि पॉइंट किया। तो अब इसने 5 नंबर वापस पीछे जाना है। आगे आया हुआ है, पीछे जाए। अब नंबर तो इसके साथ है नहीं, यहाँ पे तो 04 था, तो जब नंबर नहीं तो 0 लगाए। 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 0 0 0 0 और 0। अब आप इसी नंबर को वापस साइंटिफिक नोटेशन, अगर आप चेक करें कि मैंने सही किया या गलत, तो आप इसको वापस साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। आप वापस इस पॉइंट को ले जाए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप 0 लिखे तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पॉइंट है। कितने? 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 हो जाए। सही? अच्छा, अब जब बात निगेटिव की आती है, 10 पावर निगेटिव हो जाता है, तो फिर क्या होता है? इसको आप आसान लिखने का तरीका ये है, पहले आप 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर क्या है? -2 है। तो आसान तरीका ये है, पहले आप ये नंबर लिखें, पहले आप ये नंबर लिखे बगैर पॉइंट के। कितना पावर है? 2। तो ये 2 0 इस साइड पे लिखे, इस साइड पे, इसकी लेफ्ट साइड पे लिखे। अच्छा, 2 0 लिखे। अब 2 0 लिखने के बाद यानी ये पॉइंट 2 नंबर इस साइड पे आया है, 2 नंबर इस साइड पे आया है, इस तरफ से आया है, इसीलिए तो पावर इसका -2 है।
अगर प्लस होता तो इस साइड से ये पॉइंट आता, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आया हुआ है। तो अब पॉइंट 2 नंबर पीछे ले आए, पहले 1 के बाद था, 2 नंबर पीछे ले आए तो कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 जीरो के दरमियान लग जाएगा। बन गया ये। अब आप इसको वापस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप 1 के बाद लिखें, 1 के बाद लगाएं तो क्या बनेगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² वापस बनेगा। ये हम तो ये नहीं लिखना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ समझाने के, पहले आपने वो नंबर लिखा, पहले ये नंबर लिखे, -2 है तो 2 जीरो इस साइड पे, पॉइंट पहले यहाँ था, अब इसके -2 का मतलब ये कि पॉइंट 2 नंबर इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ 2 नंबर आया है, एक तो 1 है और एक इन 2 जीरो के दरमियान, तो ये 0.015 बन जाएगा, 0.015। अच्छा, अब इसको देखे, इसमें देखे 10 पावर 7 है, मींस पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया हुआ है, इस साइड से यूं गया हुआ है, इस साइड से यूं गया हुआ। अब 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मींस पॉइंट 7 डिजिट यहाँ क्रॉस करके यहाँ आया हुआ है, तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी लिखे, 5 डिजिट और मैंने लगाने, वो 5 डिजिट कौन होंगे, 1 7 7 2 डिजिट ये है में पॉइंट, और वो 5 डिजिट 0 हो जाएंगे, 3 4 5। इस नंबर को आप वापस साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर समझ नहीं आई तो आप इसको, वो जो मैंने पहले वाला इसका एक वो दूसरा तरीका बताया तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखें, इस तरह मैंने किया, 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मींस पॉइंट 7 डिजिट इस साइड पे गया हुआ है, तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी मेरे पास लिखे हुए हैं, 5 डिजिट जो नहीं होते हैं वो डिजिट, जैसे यहाँ पे डिजिट नहीं थे तो वो मैंने 0 लगाए, जब नहीं होंगे डिजिट तो 2 डिजिट तो मौजूद है, वो 5 डिजिट नहीं है, वो 0 लगाए, 3 4 5, तो 1 7 7 0 0 0 0 0। अब इस क्वेश्चन में 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 हमें ये बता रहा है कि ये पॉइंट इस साइड से आया हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ आया हुआ है, कितने डिजिट आया हुआ है, 6 डिजिट, और एक डिजिट तो ये लिखा है। अब मैंने इस माइनस का आसान तरीका मैंने बताया कि आप पहले ये नंबर लिखे पॉइंट के बगैर, 5.5 है तो आप ये नंबर लिखे, अब कितने पावर क्या था, 6 था, तो 6 आप 0 लगाए, 1 2 3 4 5 6, सही। अब पॉइंट कितने डिजिट आया है, 6 डिजिट, पहले यहाँ था तो 6 डिजिट, अब इसको पीछे कर दे, एक 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.000005 और 5, तो ये बन जाएगा। पहले आप वो नंबर लिखे बगैर पॉइंट के, फिर 6 0 लगाएं, फिर पॉइंट यहाँ था, अब 6 डिजिट पीछे कर दीजिए, जब 6 डिजिट आप पीछे कर दोगे तो ये इन 2 जीरो के दरमियान आ जाएगा, 0.0000 और ये 0 3 4 5 ये 5 ये बन जाएगा। अब इसके बाद इसको देखें, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, इसका मतलब भी है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 यानी पॉइंट इस साइड से आया हुआ है, तो आप, मैंने कहा था पहले ये नंबर लिखे, अब तो है एक नंबर, 5 0 लगाए, 1 2 3 4 5, अब पॉइंट को ले जाएं, 5 डिजिट ले जाएं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब 5 डिजिट ले जाएं, 1 2 3 4 5, पांचवा डिजिट ये है तो पांचवे के बाद लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद 0.00004, तो ये बन जाएगा, 5 डिजिट में इसको पीछे लेकर आया हूँ, 0.00004, ये 0 है, ये पॉइंट, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी वो ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही चीज़ होती, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आपने ये 10 की पावर को ख़त्म करनी है। अब कैसे ख़त्म करोगे, तो देखिए प्लस का है 3, मैंने कहा था अब ये प्लस का है तो मीन्स पॉइंट इस साइड से आया हुआ है, तो अब आप इस पे
8 नंबर तो नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अब 8 0 इसको वापस पीछे कर दे तो नंबर नहीं, तो 8 0 लगाएं। 3 0 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। सही, ये लाइट की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, उसके बाद है द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इक्वेटर ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? ये ज़मीन है, लेट सपोज इसका ये एक आप या ये वाला या ये नीचे वाला, इसको इक्वेटर कहा जाता है। सही। अच्छा, वो कह रहे हैं इतना है 75, ये 30। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इसको ले जाए लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 0 7 5। ये तो आपने लाजमी लिखने है क्योंकि ये दो जो थे नॉन जीरो थे, तो यहाँ तक लिखना लाजमी था। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितने ले गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा द डायमीटर ऑफ मास इज, किसी मास का डायमीटर इतनी है किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कितनी है? 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, यानी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो आप इसको 10 के पावर के बगैर लिखोगे तो पॉइंट 3 नंबर इस साइड पे गया हुआ है, 3 नंबर इसको वापस ले आए। जब 3 नंबर वापस पीछे लाओगे तो 1 2 3 इस 7 के लास्ट वाले 7 के बाद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 7 7। ये पहले मैं सवाल लिखता हूँ किलोमीटर। अब क्या बन जाएगा? 3 नंबर पीछे ले आए तो इस 7 के बाद आ जाएगा किलोमीटर। अब लास्ट को, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक कीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस। अर्थ की डायमीटर ये है। डायमीटर किसे कहते हैं? ये बाउंड्री को सरकमपेरेंस कहा जाता है, इसको सरकमपेरेंस कहते हैं। जो सरकमपेरेंस को मिलाने वाली लाइन होती है, सरकमपेरेंस को दो हिस्सों पे टच करने वाली लाइन होती है, उसे कहते हैं डायामीटर। अगर आप हो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फिर रेडियस कहेंगे। सही, पूरा हो सरकमफेरेंस को दो हिस्सों पे टच कर रही तो उसे डायमीटर। अर्थ की डायमीटर इतनी है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने 10 के पावर के बगैर इसको लिखना है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 डिजिट मीन्स 4 डिजिट, ये पॉइंट उस तरफ गया है, 4 डिजिट वापस ले आए इस साइड पे, तो जब 4 डिजिट आप वापस ले आओगे तो ये 6 के बाद आ जाएगा। तो जब 6 के बाद आएगा तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। सही। अच्छा, ये अंडरस्टूड बात है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।